वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल में आपका काफ़ी स्वागत है। यस। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रहा है। एक्चुअली मेरे जहाँ तक ऑपरेशन चल रहा था तो इसकी वजह से हमने कुछ टाइम के लिए होल्ड किया। यस। आज मॉर्निंग मॉर्निंग हम यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहे थे, काफ़ी वीडियोस देखे तो उसमें एक मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा। और वो वीडियोस है लाइक हमारे जो इंडियन गॉड्स, क्या उनका कोई कनेक्शन है इजिप्शियन गॉड के साथ। काफ़ी मान्यताएं देखा जाए तो सिमिलर होती है। एक सभ्यता जो हमारे यहाँ पर भी, एक सभ्यता जो हमें शुरू हुई। देखते हैं वीडियो और फिर बात करते हैं इससे। यस। ऐसे इंटरेस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक टॉपिक है अच्छा ना। है। साथियों, हम सभी को पता है कि सनातन वैदिक सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और जो इसका दर्शन रहा है, आध्यात्म रहा है या जीवन शैली रही है, ये बेजोड़ रही है, अतुलनीय रही है और आज भी हमारे मॉडर्न पर्सपेक्टिव में रेलेवेंट है। और ना केवल रेलेवेंट है बल्कि आज भी फल फूल रही है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं अलग अलग सभ्यताओं की तो हम देखते हैं कि अलग अलग सभ्यताएं इतनी दूरियों पर पनपने के बावजूद भी उनमें कुछ समानताएं दिखती हैं। ये समानताएं चाहे आपको धार्मिक पौराणिक कथाओं में दिखे या जो उनके देवी देवता थे उनके रूपों में दिखे या फिर जो उनकी पूजा पद्धतियां थी या जो उनकी वैज्ञानिक सोच थी उसमें हमें बहुत दिखती है। अब इन अलग अलग सिविलाइजेशंस में हम जो समानताएं देख रहे हैं ये जबरदस्ती का मेल है या फिर सच में समानताएं थी, और अगर सच में समानताएं थी तो ये केवल संयोग मात्र है या फिर इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 111 में स्वागत है। साथियों, आज हम अलग अलग सभ्यताओं में जो ये समानताएं हमें दिखती हैं जिनकी हमने बात की, इन पर हम स्टडी करेंगे, कंप्रिहेंसिव स्टडी करेंगे। हम इतिहास के माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से, सांस्कृतिक संदर्भों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि ये समानताएं क्यों हैं और क्या इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। अगर कोई कारण है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। स्टार्टिंग मोड ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये हॉरर मूवी चल रहा है। साथियों, इस विश्लेषण का प्रारंभ हम सबसे पहले समानता देखेंगे वैदिक सभ्यता की ग्रीक सभ्यता से, क्योंकि जो ग्रीक सभ्यता रही है वो काफी उन्नत सभ्यता रही है और जो मूल विचार हैं, जैसे अगर आप देखेंगे सनातन वैदिक सभ्यता में बहुदेववाद देखने को मिलता है, नेचर वर्शिप देखने को मिलती है, प्रकृति की पूजा, वो हमें ग्रीक सभ्यता में भी देखने को मिलती है। तो ये जो पूरा का पूरा विश्लेषण होगा ग्रीक सभ्यता का वैदिक सभ्यता के साथ, उसको मैंने कई पार्ट में विभाजित किया है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से पौराणिक कथाओं में हमें समानता दिखती है, फिर हम अपने देवी देवताओं में भी देखेंगे, साथ में हम जो पात्र हैं जो हमारे महाकाव्यों में, रामायण और महाभारत में, उसमें भी कैसी समानताएं हमें दिखती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक प्रमाणों में या फिर पुरातात्विक प्रमाणों में हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई कॉन्क्रीट प्रमाण कि ये दोनों सभ्यताएं कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी कॉन्टैक्ट में आई हों। लेकिन चूंकि इतनी समानताएं देखने को मिलती हैं तो ये एक बहुत अद्भुत बात हो जाती है। तो आइए सबसे पहले इन समानताओं को देखते हैं। साथियों, जब हम देवताओं की बात करते हैं तो एक देवता है ग्रीक सभ्यता में ज़्यूस, और ये जो है ये देवताओं के देवता हैं। हाँ, ये भी उसका काफी जगह हाँ, मूवीज काफी वगैरह में जगह हमने देखा है ना, काफी अच्छा लगता है इसका वो बुक देखने भी यानी हम कि ये पढ़े हैं। देवताओं के राजा हैं। ऐसे ही हमें काउंटर पार्ट अगर हम देखें सनातन धर्म में तो हमें इंद्रदेव दिखते हैं, जो देवताओं के राजा होते हैं, स्वर्ग लोक के सिंहासन पर बैठते हैं। अब समानता क्यों दिखती है? क्योंकि वहां पर भी जो गॉड ज़्यूस हैं वो वर्षा के मौसम के भगवान हैं, मतलब देवता हैं, डेटी हैं, और यहाँ पर इंद्रदेव भी वर्षा के डेटी हैं। साथ में दोनों के जो वेपन हैं वहां पर आप देखेंगे तो उनके हाथ में भी वज्र है और यहाँ पर इंद्रदेव के भी हाथ में वज्र है। तो यहाँ पर एक समानता हमें ये देखने को मिलती है कि वहां पर जो गॉड ज़्यूस हैं यहाँ पर इंद्रदेव के साथ काफी मेल खाते हैं। साथ में इसमें एक और सिमिलरिटी दिखती है कि जो इंद्रदेव हैं उनका निवास स्थान मेरु पर्वत है, वहीं पर अगर आप ग्रीक सभ्यता में देखेंगे तो ज़्यूस का जो निवास स्थान है वो माउंट ओलंपस है। और दोनों ही चीज, मेरु पर्वत और माउंट ओलंपस, जहां वैदिक सभ्यता में मेरु पर्वत, वहीं ग्रीक जो हमारी मैथोलॉजी है उसमें जो माउंट ओलंपस है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ऐसे ही जब आप बात करेंगे डायनोसिस की तो हम देखते हैं कि जो हमारे भगवान शिव का जो सिंबोलिज्म है वो पूरी की पूरी तरह डायनोसिस से मिलता है। जैसे डायनोसिस को माना जाता है कि वो बहुत क्रोध करने वाले एक डेटी थे जो परोपकार भी करते थे और सन्यासी का जीवन जीते थे। ऐसा माना जाता था कि डायनोसिस के पास एक बाघ था, टाइगर, और उसके माध्यम से उन्होंने टाइग्रिस नदी को पार किया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शिव जी हैं वो भी बाघ की खाल पर विराजते हैं, और यहाँ पर शिव जी भी बहुत परोपकारी हैं, जहाँ एक तरफ वहीं दूसरी तरफ बहुत क्रोध भी करते हैं। साथ में एक चीज यहाँ पर और नोटिस करनी चाहिए कि एंशिएंट ग्रीस में बाघ के प्रमाण नहीं मिलते हैं या टाइगर के। कुछ और कैट्स हैं जिनके बारे में पता चलता है, लेकिन एग्जैक्टली बाघ या टाइगर के बारे में हमें एंशिएंट ग्रीस में नहीं पता चलता।
तो हो सकता है कुछ ना कुछ कनेक्शन या कोई ना कोई कथा यहाँ से वहां पर ट्रेवल की हो। और साथ में वहां पर डायनासिस को बड़े बालों वाला एक देवता मानते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि हमारे जो शिव जी हैं उनके भी बाल बहुत लंबे हैं और अपने बालों को वो जटा में बांधते हैं, इसलिए वो जटाधारी भी कहलाते हैं। और साथियों ऐसी बहुत ढेर सारे देवता हैं जिनके बीच में सिमिलैरिटीज मिलती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो वैदिक सभ्यता में या उसके बाद जो हमारे पास दो महाकाव्य आए जो आज तक चले आ रहे हैं, रामायण और महाभारत, तो ऐसे ही महाकाव्य हमें ग्रीक सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं, इलियाड और ओडिसी के रूप में। और दोनों की कथाओं में बहुत ढेर सारी सिमिलैरिटीज हैं। आइए सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। साथियों जब हम महाभारत की बात करते हैं तो वो युद्ध की एक कथा है, तो मतलब युद्ध उसका जो है प्रीमाइस है। ऐसे ही जब आप ग्रीक सभ्यता में देखेंगे तो वहां पर भी एक बहुत फेमस वॉर है ट्रोजन वॉर, और वहां पर हमें ट्रॉय का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। अब अगर हम सिमिलैरिटीज देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पांडवों को वनवास मिला था वो 14 वर्षों के करीब का था, 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वैसे ही जो ट्रॉय का कॉन्फ्लिक्ट चला था वो भी 14 वर्षों तक चला था। और अगर आप कारणों को देखेंगे तो जहां महाभारत भी एक महिला के सम्मान के लिए, एक महिला के सम्मान को बचाने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था द्रौपदी के लिए, वैसे जब आप ट्रोजन वॉर में जाते हैं तो वहां पर भी एक महिला के सम्मान के लिए ही ये युद्ध छिड़ा था। तो यहाँ पर जैसे द्रौपदी थी वहां पर हेलेन थी। अब जब हम पात्रों की तुलना करते हैं तो जो महाभारत में अर्जुन थे वहीं पर अगर आप ट्रोजन वॉर में देखेंगे तो वहां पर थे। ये दोनों पात्र क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि दोनों युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, दोनों के ऊपर एक धर्म संकट था, तो दोनों धर्म संकट से गुजर रहे थे, अनिच्छुक थे वॉर के, लेकिन बाद में उनको युद्ध लड़ना पड़ा था। साथ में एक छवि है उसी युद्ध से, एक पेंटिंग है जिसमें हम देखते हैं कि जो एक्लीज हैं वो पेट्रोक्लस के मृत शरीर पर विलाप कर रहे हैं। और ये जो छवि है, ये जो हमारी पेंटिंग है, ये सटीक बैठती है जब अर्जुन विलाप कर रहे होते हैं अभिमन्यु की मृत्यु पर। ऐसे जब आप भीम की बात करते हैं तो भीम को सबसे शक्तिशाली माना जाता था पांडवों में। ऐसे ही वहां पर अगर आप देखेंगे तो हेराक्लीस थे जिनको सबसे ज्यादा शक्तिशाली यानी शक्ति का प्रतीक माना जाता था। अब ये सिमिलैरिटीज केवल यहाँ तक नहीं है बल्कि एक स्टोरी और मैच करती है। अगर आप देखें तो हेराक्लीस को मारने के लिए ज़्यूस की पत्नी हेरा ने 2 शक्तिशाली सांपों को भेजा था, और हुआ क्या, जो हेराक्लीस थे उन्होंने अपने हाथों से उन दोनों सांपों का गला घोटकर उनको मार दिया। सेम कथा में भीम के भी केस में देखने को मिलती है, जहां पर दुर्योधन ने सांपों को भेजा था भीम को डस लेने के लिए जिससे भीम मर जाए, लेकिन भीम के शरीर में सांपों का जो विष था उससे कोई असर नहीं हुआ और फिर भीम उन सभी सांपों को मार डालते हैं। अब साथियों पात्रों में ही नहीं बल्कि घटनाओं में भी समानताएं हैं। जैसे कि अगर आप देखें जो एक्लीस की मैंने बात की, उनकी मृत्यु हुई थी जब पेरिस ने उनके पैर की एड़ी में तीर मारा था, और ऐसा हमें कुछ देखने को मिलता है महाभारत में जब जरा नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जी की एड़ी में तीर मारा था जिससे वो इस लोक को छोड़कर परलोक चले गए थे। साथ में अगर आप ग्रीक सभ्यता में देखेंगे तो सांपों को लेकर भी बहुत ज्यादा फैसिनेशन था, तो सांपों को लेकर बहुत कथाएं थी, और वहां पर एक हाइड्रा सांप था जो अगर हम देखें हमारे एक पैरेलल बैठाएं तो हमारे यहाँ उसको कालिया नाग कह सकते हैं। वहां पर हेराक्लीस ने हाइड्रा नाग को मारा था, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने। काफी अच्छा था। अब साथियों जब हम पौराणिक कथाओं में आते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ अलग अलग देवता हमें देखने को मिलते हैं। अब ये कितने सही हैं कितने गलत हैं इस पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जो हम पैरेलल बैठाना चाह रहे हैं कि दोनों सभ्यताओं में ऐसी बातें देखने को मिलती है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारे यहाँ अगर आप पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता को देखेंगे तो यमराज मिलते हैं, या हम कभी कभी यम भी कहते हैं, और उनके साथ एक चित्रगुप्त होते हैं जो पूरा लेखा जोखा लिखते हैं। वहीं अगर आप ग्रीक सभ्यता में देखेंगे तो वहां पर मृत्यु के देवता हेड्स हैं, और उनके साथ भी एक सेवक चारोन। ये चारोन भी सोल्स को जो मृतक हैं उनको हेड्स तक पहुंचाते हैं। साथ में जो बहुत ज्यादा अद्भुत बात इसमें है कि अगर हम यमराज के पास देखें तो यहाँ पर यमराज के पास दिखाया गया एक शर्वरा नाम का कुत्ता, और वहां पर हेड्स के पास भी एक सेरेब्रस नाम का कुत्ता है जिसके 3 मुख होते हैं, और ये दोनों तरह के कुत्ते मृत्यु लोक के द्वार पर पहरेदारी करते हैं। साथियों अगली समानता अगर हम देखें तो जो गॉड हर्मीस हैं ग्रीक सभ्यता में, वो हमारे पौराणिक काल के जो नारद जी हैं, नारद मुनि, उनसे बहुत सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों को ऐसा माना गया है कि ये गॉड ऑफ मैसेंजर हैं। साथ में अगर आप हर्मीस को देखेंगे तो ये ज्यूस के पुत्र हैं, और यहाँ पर अगर आप नारद जी को देखेंगे तो इनको विष्णु जी का आध्यात्मिक पुत्र माना जाता है या विष्णु जी का अवतार माना जाता है। और ये जो दोनों ही हैं, चाहे हर्मीस हो या फिर नारद हो, ये अपनी इच्छा से देवताओं के बीच भी घूम सकते हैं और मनुष्यों के बीच भी घूम सकते हैं। और साथ में जैसे हम देखते हैं कि नारद जी बहुत सी सिचुएशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वैसे वहां पर भी हर्मीस के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है। और साथियों जहां उत्तर वैदिक काल का हमारा
हमारे कॉन्सेप्ट है, मूल विचार है त्रिदेवों का, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ऐसी एक त्रिमूर्ति ग्रीक सभ्यता में भी देखने को मिलती है। वहां की त्रिमूर्ति में ज्यूस है, हेड्स है और पोसाइडन है। जो साथ में जैसे हम गिद्धराज जटायु की बात करते हैं तो वैसे ही ग्रीक सभ्यता में हमें इकैरस मिलते हैं। ये दोनों लोग क्या थे, ये दोनों सूर्य के नजदीक जाने के कारण इनके पर जल गए थे। ऐसी दोनों तरफ हमें ये कथाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे अगर आप और सिमिलरिटीज खोजेंगे तो आपको बहुत ढेर सारे देवता मिलेंगे। जैसे हमने पोसाइडन की बात की तो वो चूंकि समुद्र के देवता हैं, हमारे यहाँ समुद्र के देवता वरुण देव को माना गया है। ऐसे ही जो वहां पर एरीज हैं वो यहाँ पर कार्तिकेय भगवान के सिमिलर दिखते हैं। ऐसी जब आप बात करेंगे हेफिस्टस की तो वो हमारे यहाँ विश्वकर्मा जी से मेल खाते हैं, क्योंकि दोनों लोग जो है वो इंजीनियरिंग के देवता हैं। और इसमें एक अद्भुत बात और देखने को मिलती है कि वहां पर हेफिस्टीज जो है, वहां की जो त्रिमूर्ति है हेड्स, ज्यूस और पोसाइडन की, उनके वेपन्स को वो बनाते हैं। और जो उनके काउंटर पार्ट हम यहाँ देखते हैं, चाहे वो हेड्स के यमराज हों, ज्यूस के इंद्र हों या पोसाइडन के वरुण देव हों, तो उनके जितने अस्त्र हैं उनको भी विश्वकर्मा जी ने यहाँ पर बनाया है। और अब अगर हम दुर्गा माता की बात करें तो वहां पर हमें एथेना देखने को मिलती हैं। और जैसे एथेना ने पलास नामक राक्षस को मारा था और उसकी खाल से ढाल बनाया था, ऐसी दुर्गा माता ने रुरु नाम के एक राक्षस को मारा था और उसकी खाल को फाड़ लिया था अपने आभूषण और कपड़ों पर लगाने के लिए। ऐसी एथेना एक एंसिलेडस नाम के राक्षस को भी मारती हैं जो देवताओं को परेशान कर रहा था और कई देवताओं को जीत भी लिया था। अगर आप दुर्गा माँ को देखें तो महिषासुर का भी ये वध करती हैं जो कई देवताओं को परेशान करके रखा था। तो साथियों ये सूची बहुत लंबी है, अगर बात करने बैठेंगे तो बहुत ढेर सारी बातें इसमें निकलेंगी और ये चलती ही रहेंगी जो हम सिमिलरिटीज देख रहे हैं। तो मैंने बहुत ढेर सारी चीजें बताई हैं, आप इसमें खुद भी रिसर्च करके बहुत ढेर सारी सिमिलरिटीज को देख सकते हैं। तो पहला मेरा उद्देश्य है कि आप पहले सिमिलरिटीज को देख लें कि ग्रीक सभ्यता में हमें क्या सिमिलरिटीज दिखती है। अब हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो बातें हैं, जो मान्यताएं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहा है और इस इन्होंने स्टोरी जो बताई है वैसा देखा जाए तो सिमिलर तो है। बहुत ज्यादा जैसे इधर भी सिमिलर तो वो उधर महिलाओं के भी। लिए हाँ, सम्मान के लिए लड़ाई हुआ, ठीक है। फिर वहां भी इंद्र देवता इंद्र, उधर ज्यूस। मतलब बहुत हद तक है तो पूरे या तो समय। या तो है कि कहीं ना कहीं यहाँ के और वहाँ के लोग ये स्टोरी चला होगा, फिर सभ्यता माइग्रेट किया होगा, एक सभ्यता दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पे अलग तरीके से वो लोग चीजों को देखते हैं, अपने आसपास की चीजों के हिसाब से देवी देवता बनाया जाता है। यस, डेफिनेटली ऐसा कुछ तो हुआ होगा। ऐसा लोग, वहाँ के लोग उनको अलग भाषा में बोलते हैं, अलग तरह की बस स्टोरी की तरह नरेट नाम करते हैं। अलग है, हाँ, काम सारे लोगों का एक ही है। एक ही रहा है तो ऑब्वियस सी बात है। और कहीं न कहीं ये पास्ट में कभी न कभी घटनाएँ घटती हैं, जैसे हम लोग मानते हैं कि रामायण हाँ, हुआ, महाभारत हुआ, उस टाइम में बहुत ही विकसित हथियार हुआ करते थे, हाँ, अस्त्र और शस्त्र होते थे। आजकल जो तो भी टेक्नोलॉजी है उस टाइम। हाँ, अस्त्र होते थे जो आपको हाथ में हैंडमेड होते थे, जैसे हाँ, भाला, फरसा, तलवार वगैरह हो गया। हम्म, जो शस्त्र होते थे वो मंत्र से चलते थे। हाँ, जैसे आजकल आप मान लीजिए कि जैसे बुलेट है, यहाँ से मारे वहां से लेजर लाइट हो गया, लेजर लाइट हो वो गया, सब शस्त्रों में आता है कि हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसा मंत्र होगा, टेक्नोलॉजी होगा, कुछ ना टेक्नोलॉजी तो होगा कुछ कि होगा ही अलग होगा। तरीके से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र, वो अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, बहुत सारा शस्त्र होता था, अस्त्र तो बहुत सारी चीजें होती थी। काफी सिमिलरिटी मुझे तो काफी अच्छी लगी। होप बहुत आपको अच्छी भी अच्छी वीडियो है लगी हो, ये। अगर अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इजिप्शियन हम देखते हैं इजिप्शियन लोगों के साथ हमारा कल्चर क्या है। इस बार हमारा ग्रीक के साथ था और यस, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे इजिप्ट के लोगों के साथ कैसी सिमिलरिटीज है, हमारे गॉड्स, हमारी कहानियों। तब तक के लिए मिलते बाय हैं बाय, नेक्स्ट वीडियो सी में। यू। बाय।